नमस्कार दोस्तों, मैं एस मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कैरियर जंक्शन पे। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए, फीडबैक दिए। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशंस मिला और मुझे और ज़्यादा मेहनत करने का बल मिला। मैं बेशक काफ़ी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट बनाता हूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाने का कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूं कि इस लॉकडाउन के बाद जब आप बाहर जाएं तो आप में एक पॉजिटिव चेंज हो। आपके दोस्त, आपके साथ रहने वालों को ये नज़र आए कि आपने कुछ सीखा है 15 दिनों में। और मैं यही चाहता हूँ कि आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्कुल नज़र आए। खुद ये फील करें कि मैंने कुछ इन 15 दिनों में प्राप्त किया है, मेरा टाइम वेस्ट नहीं गया। हेलो एवरीवन, होप सो you are all doing very well. There are lots of YouTube channel on YouTube from where you can learn spoken English. But why here? Why you should here? दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बोलने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे इंग्लिश में बात किया, मैंने आपसे हिंदी में बात किया, बट अभी मैं आपसे बिल्कुल देसी अंदाज में बात करूंगा, आपके सामने आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में सिखाऊं, जैसे हमारी बोलचाल होती है डेली लाइफ में। जी हाँ। तो भैया, अगर बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है। और एक बात और हम आपको बोलना चाहेंगे कि जो लोग सीरियस है भाई सीखने के लिए, वही इस वीडियो को देखिए। फालतू में अपना 10 मिनट बर्बाद मत कीजिए। काहे कि भाई 10 मिनट में आप बहुत सारा गाना देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कॉमेडी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। तो अपना 10 मिनट काहे बर्बाद कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, कुछ फ़ायदा हो, आप भी इंग्लिश में फटफटियाएँ, तो इसके लिए फटेदार इंग्लिश बोलने के लिए भैया आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं तब भी आइएगा इस चैनल पे और देखिए, मज़ा आएगा आपको। और मज़ा नहीं आया ना तो ये चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन मज़ा आएगा तभी देखिएगा। ठीक है। और मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप सीरियस है तभी देखिए, टाइम पास करने से फ़ायदा है नहीं। 10 मिनट आप बहुत कुछ कर लीजिएगा, दूसरा कुछ देखिए, वीडियो देखिए, है ना, कॉमेडी वीडियो देखिए, फेसबुक पे देखिए, बहुत सारा चीज़ मिलता है आजकल। तो ये क्लास शुरू करने से पहले, आज तो पहला दिन है, तो हम कुछ बात आपसे करेंगे जो कि आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। ठीक है। आप सुनिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं आपको सब याद हो जाएगा ना? आपको याद नहीं होगा। हम जानते हैं कि आप देखिएगा वीडियो, कल भुला जाइएगा, बोलेंगे प्रैक्टिस करिए तो आप करबे नहीं कीजिएगा। तो एक दो बात हम आपको बोलेंगे, बड़ी ध्यान से सुनिए, जो कि फ़ायदा आपको आएगा। ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप काहे इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं जी। कुछ वजह है कि नहीं है, पहले सोचिए। कभी आपको बेइज्जती महसूस हुआ है इंग्लिश की वजह से? मेरा कहने का मतलब है कि कभी दोस्त यार आपका कोई होगा जो कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि काश हम हो बोल पाते। तो सबसे पहले आपको एक गोल क्लियर होना चाहिए कि हम काहे करना चाहते हैं, क्यों सीखना चाहते हैं। अगर आपको गोल पता नहीं है, आपका एम पता नहीं है कि क्या करना है हमको, आप कभी नहीं कर पाइएगा। आप निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। घर से निकले, इधर उधर घूम रहे थे, पहुँचिएगा स्कूल? नहीं पहुँचिएगा। आपको पता होना चाहिए कि हमको स्कूल जाना है, तभी पहुँचिएगा। इस तरह से एक आपके पास वजह होना चाहिए इंग्लिश सीखने का, कि काहे बोलना चाहते हैं। बहुत सारा ऐसा मौका होता है जबकि हमको लगता है, बिल्कुल बेइज्जती फील हो जाता है कि काश हम हूँ थोड़ा इंग्लिश बोल पाते, मेरा भी इमेज बन जाता है। तो अगर ऐसा चीज़ आपके साथ कभी 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 न कभी हुआ ही होगा, तो उस चीज़ को याद कीजिए हमेशा कि हमें उस मोमेंट को बदलना है, हमें कुछ अलग करना है, हमें भी सीखना है, हमें भी बोलना है। और 100% अगर आपके पास वजह कोई होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप जो कुछ सीखेंगे वो कैसे याद रहेगा? आप कभी सोचे हैं कैसे याद रहेगा? आप सीखिएगा, भुला जाइएगा, हमको पता है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। जो हमारा माइंड है ना, दिमाग, दिमाग जो हमारा है, ये बहुत बहुत बड़ा ये इंजन है, बहुत बड़ा मशीन है। ये कैसे काम करता है इसको समझ लीजिएगा ना, तो बहुत कुछ लाइफ में अच्छा हो जाएगा। तो समझिए कि आखिर दिमाग कैसे काम करता है। तो इस समझने के लिए आपको सबसे पहला चीज़
अपना दिमाग जो है ना 2 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन पता है? एक कॉन्शियस माइंड, एक सब कॉन्शियस माइंड। सुने होंगे, बहुत सारा वीडियो आते रहता है, किताबों में पढ़े होंगे। सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। हम लोग कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं। ये चीज़ जो हम लोग किताब पढ़ते हैं, याद करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कंपटीशन की आप तैयारी करते होंगे, कुछ ये करते हैं ना, ये सब चीज़ कहाँ रहता है? कुछ पल के लिए जो रहता है ना दिमाग में, वो सब कहाँ रहता है? कॉन्शियस माइंड में। ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड में आप कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि दिमाग जो है कैसे काम करता है। आप जो डेली सोते हैं तो उठते हैं कि नहीं? उठ जाते होंगे। सही बात है। आप सोते हैं तो दिल धड़कना बंद कर देता है क्या, कि चलते रहता है? भुलाता नहीं ना दिमाग के दिल को धड़काना भी है? नहीं भुलाता है। आप बोलिएगा कि ये दिमाग कैसे कंट्रोल करता है दिल के धड़काने का, तो भाई ऐसा है कि कभी कभी कोई डरावना मूवी देख लेते होंगे या कोई डरा देता होगा, तो देखिएगा आपका दिल का धड़कन बड़ी तेज़ हो जाता है। कैसे होता है? दिमागे कंट्रोल करता है उसको। ये कैसे होता है? आप बोलते हैं क्या कि हाँ कोई हमको डरा दिया तो हमको डरना है, या तो हम सूत गए हैं फिर भी हमारा दिल को धड़कना है? कैसे होता है? ये कभी सोचे हैं? नहीं सोचे होंगे। ये होता है आपका सब कॉन्शियस माइंड का कमाल। सब कॉन्शियस माइंड एक ऐसा जगह है जहाँ की एक बार कमांड चल गया तो हमेशा वहाँ रहेगा। वो हमेशा अपने आप नहीं हो कुछ याद रखिएगा, ऑटोमेटिक वो कंट्रोल करते रहेगा उस काम को। अब बड़ी आपको लग रहा होगा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो सिंपल कर देते हैं। कभी साइकिल सीखे थे क्या बचपन में आप? साइकिल सीखे होंगे बचपन में। आप साइकिल चलाना जानते थे, उसके बाद अब 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, बुढ़ारियों में आप अगर साइकिल नहीं चलाइएगा, फिर साइकिल पर चलाने जाइएगा ना, तो आप आराम से चला लेते हैं। पता है कि नहीं? आप देखिए, कभी बचपन में सीखे होंगे या 10 साल बाद अभी चलाइएगा तो साइकिल पर चलाना भूले नहीं होंगे, अब सीख गए होंगे, चला रहे होंगे आप। वैसे ही होता है, अगर तैरना बचपन में सीखे होंगे, अब 10 साल नहीं तैरे, उसके बाद आप तैरने जब जाइएगा ना पनिया में, तो आप तैर लीजिएगा। का है? क्योंकि कुछ चीज़ को जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ क्या होता है? कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। सब कॉन्शियस माइंड में चले जाने के बाद उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। आप नहीं भी कंट्रोल करेंगे, आप नहीं भी उसको आदेश देंगे, फिर भी वो काम ऑटोमेटिक दिमाग आपका करता रहेगा, मतलब कि कभी भूलता नहीं है। तो उस चीज़ को फॉलो करना है हमें इस लर्निंग प्रोसेस में। आप जब इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, इंग्लिश बोलने के लिए, तो हम नहीं चाहते हैं कि आप एक किताबी कीड़ा वाला या रट्टा और विद्या मारिए, वो सबसे नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जो आपका जो इंग्लिश है ना, ये बोले वाला जो तरीका है इंग्लिश फराटेदार, ये आपका कॉन्शियस माइंड में घुस जाए। समझे? कि बोलने के लिए आपको सोचना ना पड़े कि हाँ हम बोल रहे हैं इंग्लिश, अपने आप निकले। तो उसके लिए मेरा वीडियो में कभी भी आपको हम नहीं बोलेंगे कि आप नोट्स बनाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। हम जो बोलेंगे वो आपको तो करना है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और छापते रहिए। ठीक है? आप समझिए, एक बार समझिएगा, आपका दिमाग में घुस जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में रहेगा। उसको आपको क्या करना है, जैसे हम बताएंगे वैसे कीजिएगा, उसको कॉन्शियस माइंड में घुसा लीजिएगा। तो आप सोच रहे होंगे बड़े बहुत भाषण दे दिए, चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। क्या करना है? तो आज सबसे पहला डे आपका डे 1 है। डे 1 में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 4 मेन पॉइंट्स था मेरा, जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और वहाँ से काम भर आप इंग्लिश सीख जाइएगा। हाँ, यही बात है। ऐसा नहीं है कि आपको हम सिखा रहे हैं तो आपको हम अंग्रेज वाला इंग्लिश सिखा देंगे और अमेरिका वाला इंग्लिश सिखा देंगे। ठीक है? तो वो सब चक्कर में मत रहिएगा, क्योंकि 15 दिन में आप कितना बड़ा तीर मार लीजिएगा। हाँ, ये बात है कि आप 100% उतना तो नहीं, लेकिन आप 60% सीख जाइएगा और काम भर बहुत अच्छा इंग्लिश सीख लीजिएगा। ठीक है? आप 15 दिन बाद जब आप लॉकडाउन से बाहर निकलिएगा ना, बोलिएगा तो लोग को लगेगा अरे वाह, तो बहुत बड़ा बदल गया, बहुत बड़ा चेंज हो गया इसके अंदर। तो वो चीज़ आपको हम सिखाएंगे। ठीक है? अमेरिकन इंग्लिश और ये यूएस का और यूके का इंग्लिश आपको यहाँ पर हम नहीं सिखाने वाले हैं। ठीक है? तो एसेंट्स को छोड़िए, आप जो चीज़ है उस चीज़ जो मेन फैक्ट है उसको पकड़िए और उसको आप सीखिए। ठीक है? एसेंट्स पे उसका टेंशन नहीं लेना है, कैसे उतना फ्लुएंट बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। पहले आप बेसिक सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते करते आप बोलते जाएंगे, वो खुद हो जाएगा, वो आपको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो हम लोग का पहला जो टॉपिक था, जिस पे कि सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, जो कि अगर हम जान गए तो 30% अंग्रेजी बोलना आराम से सीख सकते हैं, वो था टेंस।
तो टेंस की अगर हम बात करते हैं, ज़िंदगी में जो हम जीते हैं ना, अपना ज़िंदगी जो हमने ज़िंदगी जीते हैं ओकरा में पूरा ज़िंदगी तीने काल में बीत जाता है, पता है? पूरा ज़िंदगी तीने काल में बीतता है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, समझे कि नहीं? और जितना हम लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो तीनों रूप में होता है। या तो हम पास्ट की बात करते हैं, या प्रेजेंट की बात करते हैं, या फ्यूचर की बात करते हैं। चाहे तो आप वर्तमान के बताइएगा, या तो आगे क्या करना है वो बताइएगा, या पीछे क्या हुआ ये बताइएगा। और सबसे बड़ी वो खास बात, ध्यान देने वाली बात है, आपको बड़ा सर्ज होगा कि आदमी जो है ना, जो बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है, ओकरा में 40% जो बातचीत होता है ना, वो पास्ट वाला होता है। ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, वैसे हो गया, फलना हुआ था, हम यहाँ गए थे, वहाँ गए थे। 40% आदमी लोग जो है, जो कम्युनिकेशन होता है आदमी का, वो पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, अब बाकी बचा 30% फ्यूचर की बात करता है लोग, और बाकी 30% प्रेजेंट में, 30% प्रेजेंट में लोग जीता है। बाकी अपना बखान करते रहता है पीछे वाला बात, पास्ट वाला, भूतकाल वाला। तो ये टेंस की बहुत बड़ी सच्चाई है। आपको नहीं पता होगा, आप गौर नहीं किए होंगे, लेकिन आप गौर कीजिएगा। आप भी बात कीजिएगा ना, आप भी बात करते होंगे, तो सबसे ज़्यादा आप बोलते होंगे पास्टे वाला बात, प्रेजेंट वाला कम बोलते होंगे, फ्यूचर वाला कम बोलते होंगे। ये सच्चाई है टेंस का। तो टेंस में हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले हम बात करेंगे हम लोग प्रेजेंट टेंस का। वर्तमान काल में कैसे इंग्लिश को हम लोग बोल पाएंगे बढ़िया से, ये वाला पहले हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले 2-4 चीज़ है जो उसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको पता भी होगा तो वो आसान होगा और आगे बना पाएंगे, आगे आराम से आप बोल पाएंगे। तो क्या चीज़ है भाई बोला, तो देख लीजिए थोड़ा सा क्या है वो। आप ये बचपन से ही सीखे होंगे, बचपन से जानते होंगे, ये जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रामेटिकल नंबर, समझे? ये सिंगुलर प्लूरल सुने थे कभी? सिंगुलर और प्लूरल का होता है, एक वचन बहुवचन, जरूर सुने होंगे। तो थोड़ा सा इसको इस दिमाग में रखना है, ये बात को, कि भाई सिंगुलर है प्लूरल कैसे होता है, प्लूरल है तो सिंगुलर कैसे होता है। जैसे कि आप जनरल अगर रूल बात करें तो ओकरा में देखिएगा कि अगर जनरल रूल में कार अगर है तो कार मतलब हम बोल रहे हैं तो एगो कार है। अगर बड़ी बड़ी कार रहेगा, ढेर मानी कार रहेगा, बहुवचन उसको बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा। बनाते होंगे आप लोग, बचपन से बनाते हैं। बैग है तो बैग्स हो जाएगा, टेबल है तो टेबल्स हो जाता है। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि देखिएगा कि एस के जगह ईएस जुड़ता है। तो जैसे जो नाउन इंड होता है आपका एस के साथ या एक्स के साथ या जेड के साथ या सी एच के साथ, जो इंड होगा ना, ओकरा में देखिएगा कि ईएस लास्ट में जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखिए एस से जुड़े ख़त्म हो रहा है बस, BUS, बस में लास्ट का है एस है। तो देखिए बस को हम लोग अगर प्लूरल बनाते हैं, बहुवचन बनाएंगे तो बसेस हो जाता है, BUSES, ईएस जुड़ता है। ठीक है, उस तरह से बेंच है तो बेंचेस हो जाता है, बॉक्स है तो बॉक्सेस हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, ये प्रैक्टिस करिएगा, इसको तो याद करने का जरूरत नहीं होता, अपने आप याद हो जाता है, बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। तो सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है इसे दिमाग में रखिएगा। ठीक है, उस तरह से बहुत सारा कुछ ऐसा कुछ है नाउन्स जिसमें कि आप एस या ईएस के जगह पे VES लग जाता है। जैसे जो आपका ख़त्म होगा एफ अक्षर से या फिर FE से जो ख़त्म होगा, उसमें आप जनरली देखिएगा कि VES लगता है। जैसे काफ, यहाँ पे CALF काफ है, इसको अगर हमें प्लूरल बनाना है बहुवचन में तो क्या हो जाता है, CALVES, एफ के जगह VES जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है काल्स, समझे? तो ऐसे ही सिंगुलर से प्लूरल बनाने का आपको पता होना चाहिए। इसका यूज होता है, प्रयोग होता है, यहाँ पे आप जो बनाइएगा, ट्रांसलेशन कीजिएगा तो वहाँ पे इसका यूज होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, याद हो नहीं है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। गलती बनाइएगा फिर धीरे धीरे सब सही हो जाता है, याद हो जाता है अपने आप। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है, सिंगुलर से प्लूरल। दूसरा जो बात है जिसको कि आपको दिमाग में ये रखना है, पर्सन सुने होंगे आप, हाँ ज़रूर सुने होंगे, बचपन से पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन केकरा बोलते हैं भाई? फर्स्ट पर्सन मतलब अपने के बारे में जब बात हो ना, जब आप दो आदमी से आप बतिया रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं सामने वाला से, जब आप अपने के बारे में जब बात होता है, खुद के बारे में, वो होता है फर्स्ट पर्सन। जैसे आई हो गया, मैं, वी हम लोग, हम लोग अपने बारे में बात हो रहा है, आई अपने बारे में बात हो रहा है, फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन का होता है
जिससे आप बात कर रहे हैं, जिस सामने वाला जो आपका है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन, तुम, है ना। तो दो आदमी अगर बतिया रहा है तो अपने बारे में बात करते हैं, फर्स्ट पर्सन हम हो गए, जिससे बात कर रहे हैं सामने वाला वो आदमी हो गया, क्या हो गया, वो सेकंड पर्सन हो गया, समझे। और थर्ड पर्सन कौन होगा भाई, तो थर्ड पर्सन वो होगा तीसरा आदमी, कोई गैर का बारे में बात करे। दो आदमी हम बतिया रहे हैं कि तीसरा आदमी के बारे में बतिया रहे हैं, राम श्याम किसी को बारे में, ही सी वह, है वो, राम, घोड़ा, बैल, बकरी, कुछ हो, किसी भी तीसरा आदमी के बारे में, किसी तीसरी चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्या हो जाता है, वो थर्ड पर्सन हो जाता है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है हमेशा, पहला क्या, सिंगुलर प्लूरल, और दूसरा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तीसरा चीज़ एगो है, वो चीज़ आपको याद रखना है जो कि हम बता रहे हैं आपको। तीसरा चीज़ जो है ये आपका वर्ब के रूप है। वर्ब के रूप जनरली 3 गो रहता है, 5 गो होता है। वर्ब के रूप क्या होता है, 5 गो। प्रेजेंट में जो वर्ब का रूप है उसको हम लोग 5 के रूप में बदल सकते हो, 5 गो रूप उसका हो जाता है। जैसे कैसे हम बताते हैं आपको, मान लीजिए कि आप एगो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये देखिए BEG बेग, है ना। बेग का दूसरा रूप क्या हो गया, BEGGED बेग्ड। तीसरा रूप क्या है, बेग्ड ही है, ठीक है। और चौथा रूप में आप अगर जाएंगे तो आप देखेंगे ING जो लगल रहता है, बहुत सारा देखिएगा आप, जैसे रन तो रनिंग हो जाता है ना। तो यहाँ बेग है तो क्या हो जाएगा, बेगिंग हो जाएगा, ING लग जाएगा। अब पाँचवा रूप में क्या होता है, वही येस या येस जो हम लोग जोड़ते थे, प्लूरल बनाते थे, वही चीज़ उसका पाँचवा रूप में होता है। तो ये चीज़ देख के घबरा नहीं जाना है कि अरे कैसे होगा, ये अपने आप प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि डांस, तो डांस का पहला रूप क्या है, डांस है, ठीक है ना। दूसरा रूप क्या हो जाएगा, ED लग जाएगा, डांस्ड। तीसरा रूप ED लग जाएगा, डांस्ड हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा, ING वाला, ING लगा देंगे, डांसिंग, है ना। और पाँचवा डांसेस, ये से जुड़ जाएगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिस करते करते थोड़ा सा आपका पास बुक है ग्रामर का, तो आप देख सकते हैं। आप भी वर्ब के जितना भी क्रिया होता है, क्रिया को हम लोग कौन कौन रूप में क्या होता है वो आप देख के याद करिएगा तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं भी याद कीजिएगा तो अपने आप हो जाएगा, हम प्रैक्टिस करवा के आपको याद करवा देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं टेंस बना के। अब देखते हैं, ये 3 चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे, अपने आप फटाफट आप इंग्लिश बोल लीजिएगा। देखिए कैसे बोलते हैं आप। तो हम लोग आ गए अब टेंस में। टेंस का प्रेजेंट टेंस में पहले बताए थे कि हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में, जो अभी अभी एकदम करंट में जो होगा ओकरा हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, है ना। इसका पहचान का होता है। एक चीज़ और हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि आज भी जो हम लोग हिंदी भाषी जो क्षेत्र है, अपना बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, या तो हम लोग जो हिंदी मीडियम से जो पढ़ के जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, हम भी उसी कैटेगरी में थे। हम भी हिंदी मीडियम में पढ़े थे, 8वां 9वां में गए, तब जाके इंग्लिश मीडियम में हम लोग पढ़ाई शुरू किए थे। तो हम लोग का एक बेसिक प्रॉब्लम है, क्या है कि हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हिंदी में सोचते हैं, हिंदी से उसको फिर इंग्लिश में रूल पे बैठा के उसको ट्रांसलेट करते हैं। तो मतलब कि इंग्लिश हम लोग को बोलने के लिए ट्रांसलेट करना पड़ता है, फटाफट दिमाग में एकदम तेज़ी से ट्रांसलेट होता है, और ट्रांसलेट कर कर के ही इंग्लिश बोलते हैं लोग। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सीखिए पहले ट्रांसलेट करना, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिएगा, तो अपना जो ट्रांसलेशन जो होता है काफ़ी स्पीड में होगा। तो टेंस में अगर बात करते हैं तो 3 टेंस आपको पता था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी ये 4 भाग में विभाजित है, 4 इसका पार्ट्स में विभाजित है, ठीक है। तो 4 पार्ट्स कौन कौन है भाई, तो पहला चीज़ है इंडेफिनिट टेंस, हाँ, इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट प्रेजेंट टेंस, और चौथा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, और तीसरा क्या है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। 4 गो है। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहला नंबर वाला, इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं, इसका पहचान क्या है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में मतलब जो करेंट में हो रहा है लगल रहेगा लास्ट में, है, हो, हूँ। और जो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपका जो पहचान इसका है, कैसे आप पहचानिएगा कि कौन सा टेंस में है, ठीक है। तो जिसका अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो,
वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, तो उसका नियम क्या होता है, नियम आप समझ लीजिए। नियम समझ लीजिएगा, दिमाग में जैसे ही ता है ती है ते वाला आएगा तो अपने आप आपका वो बनना शुरू हो जाएगा। आप खुद से ता है ती है ते जितना भी सेंटेंस आएगा फटाफट आप बनाइएगा।